झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए चुनावी शोर सोमवार को थम गया। जब ये रिपोर्ट देख रहे होंगे तब तक भोपू बंद हो चुके होंगे और प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क करते नजर आएंगे। इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने झारखंड में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में चुनावी सभाओं में शिरकत की, रोड शो किया और एक रहोगे तो सेफ रहोगे जैसे नारों के साथ बीजेपी ने आखिरी दांव चला। वही पुराना हिंदू मुसलमान वाला चुनावी कार्ड उछाला गया जैसा अमूमन चुनाव में बीजेपी करती आई है, लेकिन जमीन पर इसका कुछ खास असर दिखाई नहीं दिया। बटोगे तो कटोगे के नारे को भारतीय जनता पार्टी झारखंड विधानसभा में खूब उछाला। इधर राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक फोटो डालकर मोदी अडानी जोड़ी पर निशाना साधा और लिखा, एक है तो सेफ है। झारखंड में बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों के सामने इंडिया गठबंधन के पास बस कुछ गिने चुने चेहरे हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इमरान प्रतापगढ़ी ने कुछ सभाएं की हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी कुछ सभाएं की है, लेकिन हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन ने धुआंधार प्रचार किया है। कल्पना की 5 सभाएं आज अंतिम दिन होनी थी, पर खबर मिल रही है कि उन्हें कुछ स्थानों पर सभा की प्रशासनिक अनुमति नहीं मिली। इसकी जानकारी खुद कल्पना सोरेन ने दी। चुनावी सभा में लातेहार में उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे सभी भाई दादा, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग और मंच पे उपस्थित हमारे महागठबंधन के सभी साथी गणों के साथ मैं सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज मुझे आपके समक्ष में होना चाहिए था, लेकिन इस चुनावी समय में भी अभी हमारे विपक्ष के लोग ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि मुझे परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है। मैं बहुत मुश्किल से घाटशिला से अभी जगन्नाथपुर पहुंची हूँ। अभी मैं लातेहार नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन मैं अपना संदेश यही देना चाहती हूँ। कल्पना सोरेन का आक्रामक तेवर मोदी की पूरी सेना पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। एक राष्ट्रीय मीडिया के सर्वे पर भी कल्पना मुर्मू सोरेन ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। कल्पना इस सर्वे पर कहती है, गोदी मीडिया का सर्वे है। तुलनात्मक आंकड़ों के साथ अपने ट्विटर हैंडल में लिखा है कि ये चैनल का सर्वे गोदी मीडिया के नाम के अनुरूप ही है। और आप तो जानते ही हैं कि देश में 2014 के बाद से मीडिया का नया नामांकन गोदी मीडिया के रूप में हुआ है। पहले भी मुख्य धारा की मीडिया इस तरह का सर्वे और एग्जिट पोल कर चुकी है, जिसे लोगों ने चुनावी नतीजों से झुठला दिया है। इस बार भी राष्ट्रीय मीडिया के सर्वे में ग्राउंड रिपोर्ट से कोई वास्ता सरोकार दिखता नहीं है, और यही बात कल्पना मुर्मू सोरेन भी अपने ट्विटर हैंडल से बता रही है। कल्पना मुर्मू सोरेन झारखंड और देश का वह नाम है जो बीते 10 महीने में बिना किसी महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी जनता के दिलों में जगह बना ली। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में वापसी में कल्पना मुर्मू सोरेन एक पहाड़ की तरह खड़ी हैं, और इस पहाड़ को मोदी की सेना टस से मस भी नहीं कर पा रही है। उनकी सभा में उमड़ रही अपार भीड़ इस बात का संकेत है कि इंडिया गठबंधन की सरकार वापस सत्ता में लौट रही है। कल्पना का तेज तर्रार अंदाज मोदी की पूरी सेना पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। सावित्रीबाई फूले हो, हरा राशन कार्ड हो, सर्वजन पेंशन हो, बिरसा हरित ग्राम हो, ऐसी अनेक योजनाओं को यहाँ पर मैं धरातल में ला करके घर तक पहुँचा
पहुंचाने का काम किया है और ये अपनी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के हिसाब से होता है। कल्पना सोरेन का अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। वे चुनावी रैली के बाद भीड़ में घुल मिल जाती है, बच्चों महिलाओं से हाथ मिलाती है। राजनीतिक रैलियों में ऐसा दृश्य कम ही देखने को मिलता है। एक वक्त था जब इंदिरा गांधी लोगों से इसी तरह जुड़ती थी और आज झारखंड में कल्पना मुर्मू सोरेन भी वही छवि बना रही। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन 5 महीने तक जेल में भेजे जाने का मामला अपनी सभाओं में पुरजोर ढंग से उठाती है और लोगों से इस कदर कनेक्ट करती है कि लोग भी उनकी बातों से प्रभावित होते नजर आते हैं। कल्पना सोरेन का यह भाषण लोगों को सोचने पर विवश कर रहा है। वे न सिर्फ इमोशनल भाषण कर रही हैं, अपनी अगुआ सरकार की उपलब्धियों का बखान करने से भी नहीं चूक रही है। इंडिया ब्लॉक के सभी उम्मीदवारों में कल्पना की सभा लेने की होड़ सी लगी है। इस बार का चुनाव उनके लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बता दें कि पहले फेज के 43 विधानसभा सीटों में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। 13 नवंबर को होने वाले मतदान में जिनके साख दांव पर हैं, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की पुत्रवधू पूर्णिमा साहू, रांची के विधायक सीपी सिंह, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री बन्ना गुप्ता, दीपक बिरुआ, मंत्री रामदास सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, हटिया से विधायक नवीन जायसवाल और बड़का गांव से विधायक अंबा प्रसाद के नाम शामिल हैं। अब देखना है कि झारखंड की जनता 23 नवंबर को किसे चुनती है। क्या बीजेपी के नारे और स्टार प्रचारक उन्हें सत्ता दिला पाएंगे या हेमंत सोरेन अपनी सरकार के कार्यकाल को आगे बढ़ाएंगे? अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जोहार।